भ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विदुर नीति कक्षा 23। चौथे अध्याय का 20 श्लोक हो गए थे। 20वें श्लोक में प्रसंग ये था कि उत्तमान एव सेवेत प्राप्त काले तु मध्यमान। व्यक्ति को उत्तम पुरुषों की ही संगति करनी चाहिए, और यदि कोई प्राप्त काले तो मध्यमान, मध्यम पुरुषों की भी संगति की जा सकती है, पर जो अधम अपने से नीचों की संगति नहीं करनी चाहिए। अपने से जो अच्छे हैं उनके संग में रहना चाहिए। जो हमसे आगे बढ़े हुए हैं किसी गुण में, किसी विशेषता में हमसे जो आगे बढ़े हुए हैं, उनकी संगति करनी चाहिए। आगे कहते हैं, प्राप्नोति वै वित्तम असत् बलेन नित्योत्थानात् प्रज्ञया पौरुषेण न त्वेव सम्यक् लभते प्रशंसाम् न वृत्तमाप्नोति महाकुलानाम्। मनुष्य दुष्ट मनुष्यों के बल से, दुष्ट पुरुषों के बल से प्राप्नोति वही वित्तम असद बलेना, धन संपत्ति कभी कभी गलत लोगों के साथ से, गलत लोगों के साथ रहने से, उनके सहयोग से, उनके साथ उठने बैठने से असद बल बोलते हैं। जो असत पुरुषों के बल से भी व्यक्ति धन को प्राप्त कर लेता है, और नित्योत्थानात् प्रज्ञया पौरुषेण, निरंतर उद्योग से भी प्राप्त कर लेता है संपत्ति। नित्योत्थान का मतलब निरंतर प्रयत्न करने से, उद्योग करने से, कोशिश करने से भी प्राप्त कर लेता है। प्रज्ञा और अपनी बुद्धि का विशेष प्रयोग करके भी धनवान हो सकता है। पौरुषेण, और पुरुषार्थ से भी प्राप्त कर सकता है। न त्वेव सम्यक लभते प्रशंसा, परंतु इससे उत्तम कुलीन पुरुषों के सम्मान और सदाचार को पूर्ण रूप से कदापि नहीं प्राप्त कर सकता। न वृत्तम आपनोति महाकुलानाम, जो महाकुल बोलते हैं कुलीन लोगों का जो आचरण है, सदाचार है, उसको पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर पाता है। इस श्लोक में विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझाते हुए ये कह रहे हैं कि मनुष्य कभी कभी धनवान लोगों के साथ से, असत पुरुषों के साथ से धनवान तो हो सकता है, और अपने पुरुषार्थ से भी धनवान हो सकता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके भी धनवान हो सकता है, निरंतर प्रयत्न कोशिश करने से भी धनवान हो सकता है। धन कमाना जीवन का एक भाग है, एक हिस्सा है, लेकिन महाकुलानाम, जो कुलीन पुरुष हैं, उनके सद्वृत्त को, उनके चरित्र को, उनके सदाचार को मनुष्य प्राप्त करना, मनुष्य का प्राप्त करना दुर्लभ जैसा है। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि आपने कहा महाकुलों के आचरण को प्राप्त करना मुश्किल है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, धृतराष्ट्र पूछते हैं कि महाकुल कौन से हैं? महाकुलेभ्यः स्पृहयन्ति देवा धर्मार्थ नित्याश्च बहुश्रुताश्च पृच्छामि त्वां विदुर प्रश्नमेतम्। विदुर जी महाराज, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भवन्ति वैकानि महाकुलानि, आपने कहा महाकुलों का जो महाकुलीन जो होते हैं उनके सदाचार को व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये महाकुल कौन कौन कहलाते हैं?
किन विशेषताओं के कारण महाकुल कहे जाते हैं, ऐसा प्रश्न किया। मतलब महाकुलों के देवता लोग भी लालसा करते, इच्छा करते हैं। धर्मार्थ नित्याश्च बहुश्रुताश्च, महाकुल जो है बहुश्रुत होते हैं, बहुत उन्होंने शास्त्रों को सुना होता है। और बहुश्रुता और धर्मार्थ नित्या देवा, अच्छा ये कह रहे हैं महाकुलों के लिए तो देवता, कैसे कैसे देवता, धर्म और अर्थ में जो नित्य स्थित हैं और बहुश्रुत हैं, बहुत वेदादि शास्त्रों को जिन्होंने सुना है, ज्ञानी पुरुष हैं, ऐसे लोग भी महाकुलों की इच्छा करते हैं। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं कि ये महाकुलों की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, कौन लोग महाकुल के श्रेणी में आते हैं? आप लोगों को भी स्पष्ट हुआ प्रश्न? विदुर प्रश्न कर रहे हैं कि महाकुल कौन होते हैं। ये सुनने के बाद फिर हमें भी अपने कुलों को महाकुल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने जो कुल हैं उनको भी हमें महाकुल बनाना है। तो विदुर जी बताते हैं, तपो दमो ब्रह्म वित्तम वितानाम पुण्य विवाह सततान दानम येष्वेव एते सप्त गुणा वसंती सम्यक वृत्तास्तानि महाकुलानि। ये 7 चीजें जिन कुलों में देखी जाती हैं उनको महाकुल कहते हैं। जिनकी देवता, धर्म और अर्थ में नित्य वर्तमान, बहुश्रुत देवगण भी जिनकी इच्छा करते हैं, उनको, उन महाकुलों की क्या विशेषताएं यहाँ पर बताई जा रही है। जिनमें तप है, तप का मतलब जैसे आप लोग यहाँ पर गुरुकुल में आए हुए हैं और तप कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हो, और गाँव की दिनचर्या आपने देखी है कि कैसी होती है, यहाँ की दिनचर्या कैसी है। मतलब इधर उधर समय को यूं ही, कभी इधर बैठ गए, कभी उधर बैठ गए, कभी मोबाइल पर चित्र देखने लगे, कभी कुछ सुनने लगे, कभी टीवी ऑन कर लिया। वहां तो ऐसा दिनचर्या रहती है, देर तक सोते रहते हैं, देर तक जगते रहते हैं। और यहाँ आप जल्दी सोना, जल्दी उठना, और भोजन भी बिल्कुल तपस्या के ढंग का भोजन होता है, सादा सिंपल। और मतलब किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कुछ नहीं, बस अपने काम से काम। तो ये जो आचरण होता है ना हमारा, इसको तप कहते हैं। मतलब जिस जीवन के उस क्रम को तप कहते हैं जिसमें हमें थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है। जैसे एक तो आराम का जिंदगी होती है, एक जिसमें थोड़ा कष्ट होता है। तो ये जो कष्ट का जो जीवन होता है, इसको कहते हैं तपस्या का जीवन। तो तप जिन घरों में होता है, जिन कुलों में तप होता है, वे महाकुल होते हैं। और बोले दम, इंद्रिय संयम जिन कुलों में होता है उनको महाकुल कहते हैं। दम का मतलब इंद्रिय संयम जिनमें होता है उनको महाकुल कहते हैं। मतलब अपनी इंद्रियों को अनियंत्रित छोड़, ये जो स्कूल कॉलेजों के जो बच्चे हैं, आप भी वहीं से आए हैं, तो वहां के जीवन में देखें तो कोई इंद्रिय संयम नहीं है। ना भोजन पर संयम, ना आंखों पर संयम, ना कानों पर संयम। संयम का मतलब क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या देखना, क्या नहीं देखना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, इसका कोई विचार ही नहीं है। जो चीज आ गई बस उसको वैसे ही करते चले जाते हैं। तो ये इंद्रिय संयम नहीं होता है उसमें। इंद्रियों को खुली छूट मिली रहती है। और जब हम देखते हैं कि भाई हमें इंद्रिय संयमी, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना है, अपने कंट्रोल में रखना है, तो फिर विचार करते हैं, उस विचार के अनुसार फिर अपने जीवन को चलाते हैं। तो क्या कहा, तपो दमो ब्रह्म वित्तम विताना, ब्रह्म वित्त वेदों का स्वाध्याय, महाकुलों में शास्त्रों की चर्चा होती है। जैसे अभी आप लोग शास्त्र चर्चा सुन रहे हैं और अपने जीवन को हमें कैसे जीना है इस बारे में सोचते हैं। जीवन के लक्ष्य, परम लक्ष्य, हमारा जीवन का जो महान उद्देश्य है उसको सामने लाया जाता है और स्वाध्याय करते हैं।
ब्रह्मवित्तम का मतलब वेदों का स्वाध्याय। और उसमें यज्ञ, महाकुलु में बड़े बड़े समय समय पर यज्ञ होते रहते हैं, और उनमें ऐसे ही नियम से माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से विवाह संस्था काम करती है। मतलब विवाह जो होते हैं नौजवान बालक बालिकाओं के, तो माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से और सब इस तरह से सबकी राजी से होते हैं। पुण्य विवाह शब्द डाला है, पुण्य विवाह किए जाते हैं। सततान्न दानम, और महाकुलु में सतत अन्न दान की प्रक्रिया चलती रहती है। कोई भूखा वहां से लौट करके नहीं जाता, कोई आ गया तो उसको निरंतर भोजन, प्रसन्नता से उनको भोजन खिलाते हैं, अन्नदान करते हैं। और सदाचार, सज्जन पुरुषों का आचरण, सदाचार का मतलब सज्जन पुरुष जैसा आचरण करते हैं वे सब बातें महाकुलु में देखने को मिलती हैं। तो ऐसे उत्तम कुल कहे जाते हैं। फिर आगे और भी बता रहे हैं, एषामि वृत्तं व्यथते न योनिश्चित्त प्रसादेन चरन्ति धर्मम, ये कीर्तिमिच्छन्ति कुले विशिष्टां त्यक्तान्वितास्तानि महाकुलानि। तो कहते हैं एषामि वृत्तं व्यथते न, कहते हैं उनका सदाचार कभी ढीला नहीं पड़ता। एषामि वृत्तम न व्यथते, जिनका सदाचार, वृत्त का मतलब होता है सदाचार, कभी भी ढीला नहीं पड़ता, जो अपने दोषों से माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाते। नयोनिश्चित्त प्रसादेन चरन्ति धर्मम, मतलब ये जो चित्त के प्रसाद से, प्रसन्न चित्त से धर्म का आचरण करते हैं। मतलब बाध्यतावश नहीं, जैसे कि हमें एक तो बाध्यता के कारण से कोई काम करे और एक हम निराजी से करे, तो कितना अंतर पड़ जाता है। हमारे को, हम जो कार्य करते हैं, जैसे कि हम अपनी रुचि से, अपनी इच्छा से, अपनी भावना से कोई काम करें, या फिर हम किसी बाध्यता के कारण कोई हमें पीछे पड़ा हुआ है। जैसे जेल में भी लोग तो काम करते ही हैं, जेल में जो रहने वाले लोग होते हैं ना, उनको बताया जाता है, पर वो रुचि से थोड़ी करते हैं, वो अपनी बाध्यता है उनकी, वहां पर उनको बंद कर दिया है और अब उनके अधिकारी उनसे काम करवाते हैं। तो ये नहीं, अपनी रुचि से काम करना। जैसे कभी कभी मैं झाड़ू लगाता हूँ, गाय का गोबर उठाता हूँ, गाय की वो सेवा करता हूँ, तो इसमें मेरी बाध्यता थोड़ी है, मेरी रुचि से मैं करता हूँ। तो इस तरह से जो सदाचार का पालन, चित्त प्रसादेन चरन्ति धर्मम, धर्म का आचरण जो है अपने चित्त की प्रसन्नता से करते हैं। ये कीर्ति मिच्छन्ति कुले विशिष्ट, और जो कुल की विशेष कीर्ति चाहते हैं, हमारे कुल का नाम नीचा न हो, हमारा ऐसा कोई आचरण ना हो जिससे हमारे कुल को हीन दृष्टि से देखे दूसरे लोग। मतलब हमें ऐसे अच्छे काम करने हैं जिससे कि हमें समाज में दूसरे लोग अच्छे निगाह से देखें, गलत निगाह से ना देखें। ये कीर्ति मिच्छन्ति कुले विशिष्टाम त्यक्तान रीता, ऐसे लोग असत्य को छोड़ देते हैं और असत्य का छोड़ करके विशिष्ट कीर्ति चाहते हैं। तानी महाकुलानी, तो ऐसे लोग महान कुल कहे जाते हैं। ऐसे लोगों के आचरण से कुल महान कुल हो जाते हैं। मतलब झूठ का व्यवहार नहीं होता है वहां पर, किसी से पैसे लिए तो जितना समय कहा उतने समय में वापस लौटा देते हैं, किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, किसी की वस्तु छीनने की कोशिश नहीं करते, किसी अपने धन को ही अपना समझते हैं, पराये धन को अपना नहीं बनाना चाहते। ये सब महाकुलों के लक्षण चल रहे हैं। ऐसाम विवृत्तम व्यथते न योनिश्चित्त प्रसादे न चरन्ति धर्मम, मतलब अपने दोषों से माता पिता को, ऐसा में वृत्यम व्यथते न योनि, मतलब माता पिता को व्यथित नहीं करता उनका आचरण। जैसे कि आप जब उपालंब लेकर के आओगे, माता पिता को कष्ट होगा, और आपकी प्रशंसा हो, आपके माता पिता के कानों में ये पड़े कि ये बालक तो आपके बहुत अच्छे हैं,
ये बालक तो आपका बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे आपके माँ बाप को यदि आपके बारे में कुछ सूचना मिलेगी तो फिर उनको बड़ा प्रसन्नता होगी, बड़ा उनको आनंद होगा। तो ऐसा ही वृत्तम व्यथते नयोनिम, उन माता पिता को कष्ट नहीं देता है जिनका चरित्र आचरण और चित्त की प्रसन्नता से धर्म का आचरण करते हैं और त्यक्तान्विता, झूठ का त्याग करके कीर्ति चाहते हैं, कुल में विशिष्ट कीर्ति बढ़ाते हैं, उनको महाकुल कहते हैं। अनिज्जया कुविवाहिर वेदस्य उत्सादनेन च कुलानि कुलताम यान्ति धर्मस्यातिक्रमेण च। अब कहते हैं कि महाकुल बताए 2 श्लोकों में। अब कहते हैं कि कुल अकुल बन जाते हैं, कुलहीन हो जाते हैं, कुल जो है निंदित कुल बन जाते हैं। कैसे बनते हैं वो बता रहे हैं। अनिज्जया, यज्ञ न होने से, कुल में घर में समय समय पर हवन नहीं होता है, और कुविवाही, निंदित कुल में विवाह करने से, और वेदस्य उत्सादनेन च, वेद का त्याग करने से, कुलानी अकुलताम यान्ति, धर्म का उल्लंघन करने से, धर्म का त्याग करने से, धर्मस्य अतिक्रमेण च, धर्म का आचरण छोड़ देने से उत्तम कुल भी अधम कुल हो जाते हैं। ऐसा ऐसा यदि होगा ना, यज्ञ हवन नहीं होंगे, अंग्रेजी में होम कहते हैं और संस्कृत में होम, यज्ञ को हवन को कहते हैं। मतलब अंग्रेजी में होम शब्द इस कारण से होम नाम से कहा जाने लगा कि यहाँ पर होम में नित्य हवन होता है। जिस होम में होम नहीं होता वह होम होम नहीं है। ये वाक्य समझ में आया? जिस होम में होम नहीं होता, पहले होम का अर्थ है घर, दूसरे होम का मतलब हवन। जिस होम में होम नहीं होता वो होम, वह घर घर नहीं होता। तो ये कह रहे हैं, ये जो क्या क्या अनिज्जया, हवन न करने से, होम न करने से, यज्ञ न करने से, कुविवाह से और वेद का त्याग करने से, कुलानी अकुलताम यान्ति धर्मस्य अतिक्रमण से, धर्म का अतिक्रमण करने से कुल अकुल हो जाते हैं, हीन कुल हो जाते हैं। देव द्रव्य विनाशेन ब्रह्म स्वहरणेन च कुलानी अकुलताम यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च। देवताओं के धन का नाश देव द्रव्य विनाशेन और ब्रह्म स्वहरणेन च, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने से, और ब्राह्मण का स्वयं यानी धन का अपहरण करने से, ब्राह्मण अतिक्रमेण से, और ब्राह्मणों की मर्यादा, ब्राह्मणों ने जो मर्यादा निश्चित की है उसका त्याग करने से उत्तम कुल भी अधम कुल बन जाते हैं। और क्या कहा? ब्राह्मणानाम परिभवात परिवादात च भारत, हे भारत, ब्राह्मणों का अनादर करने से, निंदा करने से, और धरोहर रखी वस्तु को छिपा लेने से। कोई रख के गया हमारे पास, धरोहर के रूप में कुछ चीज रखी, अब उसको छिपा लिया, देना ही नहीं चाहता वापिस। न्यासापहरणेन से, धरोहर रखी हुई वस्तु को छिपा लेने से भी, न्यास का अपहरण करने से अच्छे कुल भी निंदनीय कुल हो जाते हैं। कुलानी समवेतानी, वो ओम भी। गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। देवताओं के धन का नाश, देवताओं के धन किस धन की बात कर रहे हैं इससे पहले वाले श्लोक में गुरुजी? 26 देव द्रव्य विनाशीन, मतलब देवताओं का जो धन है वो तो आहुति मानी जाती है ना। जी स्वाहाकार से जो है देवता प्रसन्न होते हैं, और जो हिस्सा देवताओं को मिलना चाहता उसको भोगों में लगा दिया हमने, उसको ऐसे झगड़े में लगा दिया, उसको हमने व्यर्थ के कामों में लगा दिया, तो देव द्रव्य विनाश हो गया ना। जी गुरुजी। देवताओं का के काम में जो आहुति के माध्यम से देवता खुश होते हैं, यज्ञ हवन आदि करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं। और ब्राह्मण का जो धन है उसका अपहरण करने से, और ब्राह्मण की मर्यादाओं, ब्राह्मणों की जो मर्यादाएं सुनिश्चित की गई है उनका त्याग करने से कुल अकुल हो जाते हैं।
और कहते हैं कुलानी समुपेतानी गोभी पुरुषतोर, अर्थतः गायों और मनुष्य और धन से संपन्न होकर भी जो सदाचार सज्जन पुरुषों का आचरण जहाँ नहीं है। सज्जन पुरुष आपके इर्द गिर्द आपके इलाके में जिसको आप महान पुरुष कहते हो उसके आचरण को सदाचार कहते हैं। सज्जन पुरुषों के जो आचरण से कुल संख्याम न गच्छन्ति यानी हीना निवृत्तता, जो सदाचार से हीन है वे कुलों की गणना में नहीं आ सकते। कुल संख्याम न गच्छन्ति, कुलों की जो गणना है ना उसमें नहीं आ सकते हैं वे। जो सदाचार से हीन है, सज्जन पुरुषों का आचरण यम नियम की मर्यादाओं का पालन करते हैं। 5 यम होते हैं, 5 नियम होते हैं, तो इसकी जो मर्यादा पालन करते हैं वो 5 यम कौन से हैं? 5 का संबंध दूसरों के साथ है, 5 का संबंध अपने साथ है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम कहलाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम कहलाते हैं। और 5 नियम कहलाते हैं शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये आप याद कर लेना, मैं पूछूंगा फिर कभी, लिख देता हूं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये हो गए अपरिग्रह, ये यम हो गए। और 5 शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये सज्जन पुरुषों का आचरण है। जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें बार बार सदाचार सदाचार धर्माचरण ये बात आ रही है ना, तो धर्म क्या होता है? नोट नहीं कर रहे तो नोट कर ले, उनको फिर दूसरों को भी नोट करवा देना बाद में। तो ये जो है ना सदाचार के अंतर्गत आती है ये बातें। और धर्म के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? जैसा हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करना। एक एंगल से धर्म को देखा है, जैसा हम दूसरों के से अपने लिए व्यवहार की अपेक्षा करते हैं कि दूसरा मेरे साथ ऐसे ऐसे व्यवहार करे, तो हम भी दूसरों के साथ वैसा ही करें। धर्म की एक परिभाषा तो ये है। ये सबको आ गई समझ में? कोई कहे कि भाई धर्म का तो हम जानते ही नहीं, तो आप बता सकते हो नहीं जी हम तो जानते हैं। तो कोई पूछे कैसे धर्म का मतलब, तो कहो जो चीज हमें दूसरों के द्वारा अपने लिए पसंद नहीं है ना, कि इसको ऐसे ऐसे काम नहीं करना चाहिए हमारे साथ, बस वही दूसरों के साथ हम उससे विपरीत यदि दूसरों के साथ करेंगे तो वो धर्म हो जाएगा। विपरीत का मतलब जैसे कोई हमें तंग करता है तो हम तंग नहीं करते, कोई व्यक्ति हमें ऊंची आवाज में बोलता है तो हम ऊंची आवाज में नहीं बोलते, कोई हमारा चुगली करता है तो हम किसी की चुगली नहीं करते, कोई हमारे वस्तु को उठा लेता है बिना पूछे, हम किसी की वस्तु नहीं उठाते। तो इस तरह से इसको धर्म कहते हैं। एक और परिभाषा की जाती है धर्म की, अब वो तो 3-4 ढंग से कहते हैं। जिससे अभ्युदय और निश्रेयस बढ़ता है उसको धर्म कहते हैं। अभ्युदय का मतलब भौतिक उन्नति, और निश्रेयस मानी आध्यात्मिक उन्नति जिससे होती है वो धर्म होता है।
आध्यात्मिक उन्नति जिससे, जिस आचरण से आध्यात्मिक उन्नति हो और भौतिक उन्नति हो, पुरुषार्थ से, मेहनत से, ईमानदारी से भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति, मतलब हमारी आत्मा की उन्नति जिससे होती है उसको धर्म कहते हैं। और धर्म की एक परिभाषा ये होती है कि वेद, शास्त्र और सदाचार, सत्पुरुषों का आचरण और मतलब अपनी आत्मा को प्रिय, ये चार जो है ना, वेद, शास्त्र, वेदा, स्मृति, सदाचार, स्वस्य च प्रियमात्मना, ये चार चीजें धर्म को बतलाती है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, हमारे शास्त्र जिस जिस चीज को बताते हैं वो धर्म, जिसका मना करते हैं वो अधर्म है। और ये भी धर्म के अंतर्गत जो मैंने लिखे हैं 5 नियम और 5 यम, ये भी धर्म के ही रूप हैं, इनमें भी सारी चीज आ जाती है। और एक एंगल से और धर्म को बताते हैं, धैर्य, क्षमा, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, ये जो है ना दशकम धर्म लक्षणम, धर्म के ये 10 स्वरूप हैं। क्या क्या? धृति, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, हमारी आंतरिक शुद्धि, बाह्य शुद्धि, बाहर स्थान की शुद्धि और अपने अंतःकरण की शुद्धि, धी मानी अच्छी बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध न करना, ये सारी धर्म की बातें होती है। तो इसको कहा है, ये सब धर्म के अंतर्गत आती है। और सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए। और एक काम आप लोग करना, आर्य समाज के जो 10 नियम है ना, उनको भी याद कर लेना धीरे धीरे, रहते रहते। कई बच्चों को तो याद है शायद, कितने बच्चों को याद है आर्य समाज के 10 नियम? कितने बच्चों को याद है? किसी को भी? तुमने तो सुनाए थे। हाँ, रात क्यों नहीं खड़े कर रहे? तुमने नहीं किए? चलो अब कर लेना है। आर्य समाज के 10 नियम कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखता हूं कितने आप, उससे आशीर्वाद दूंगा मैं आप लोगों को, देख लो हैं। तो आशीर्वाद लेना है तो आर्य समाज के 10 नियम याद कर लेना, यम नियम याद कर लेना है, कर लेंगे ना? तो इसमें फिर यहाँ पर बता दिया कि भाई थोड़े धन वाले कुल भी यदि सदाचार से संपन्न है, कुल संख्याम च गच्छन्ति, वो कुलों की गणना में आ जाते हैं। धन थोड़ा है पर सदाचार पूरा है, तो उनको हम वो कहते हैं, कुलीन कहते हैं उसको। करसंति च महद यशा, खूब महान यश उनका बढ़ता जाता है। तो फिर 30वें श्लोक में कहा, चौथे अध्याय का 3रा श्लोक, 30वां श्लोक बहुत अच्छा है। वृत्तिम यत्नेन संरक्षित वित्तम एति च याति च। देखो धन तो आने जाने वाली चीज है, आज है कल नहीं है, पर चरित्र हमारा जो सदाचार है वो तो स्थायी चीज है हमारे लिए। अक्षीणो वित्तता क्षीण, जो धन से क्षीण है वो क्षीण नहीं माना जाता। वृत्ततस्तु हतो हता, जो वृत्त से, सदाचार से गिर गया उसका नाश हो गया। तो ये अच्छी अच्छी बातें आपको बताई। तो आधा घंटा हो गया है, अब आप नीचे जा सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।